जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 31/3/2024 को जो आपका साल खत्म हुआ है दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा आपका 23-24। और इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर होता है वो होता है 24-25। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये वीडियो आपको किसी भी तरह से डराने के लिए नहीं बनाई गई है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए बनाई जा रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना स्ट्रिक्ट हो चुका है। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो फेक डिडक्शंस और एग्जम्पशंस की सहायता से अपना रिफंड ले लेते थे। दोस्तों क्या होता क्या है, अगर आपने अपना ITR फाइल कर दी और उसके अंदर आपने फेक डिडक्शन वगैरह ले लिया तो CPC बेंगलुरु जो कंप्यूटराइज सिस्टम से आपकी ITR प्रोसेस कर देता है, वहाँ पे कोई इशू नहीं आती है और आपकी ITR ओके हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है और आपका जो रिफंड वगैरह होता है दोस्तों वो भी आपके अकाउंट में आ जाता है और आप खुश हो जाते हैं कि हमने तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नोटिस बताने वाला हूँ। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिस, ये ITO वार्ड, ये किसी वार्ड ने इनकम टैक्स ऑफिस ने इस पर्सन को ये नोटिस भेजा है। उसका ये पैन कार्ड है, इस तारीख को भेजा है। तारीख बताना क्यों इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने 31/3/23 वाली ITR भरी थी जो कि असेसमेंट ईयर 23-24 था। 31 जुलाई 2023 से पहले भर दी थी, रिफंड खा के डकार मार चुका था। लेकिन अब एक साल बाद उसका ये नोटिस आया है। ये देखिए 14/5 को उन्होंने लेटर का नोटिस वगैरह नंबर वगैरह भी लिखा है और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, सर, मैडम और मैसर्स, सब्जेक्ट है ऑनलाइन सर्विस ऑफ ऑर्डर लेटर, कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 133(6). दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स का सेक्शन 133(6) देखेंगे तो उसके अंदर बहुत ही खतरनाक नोटिस दोस्तों सेक्शन 133(6) का होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 मैटर रिगार्डिंग। अब दोस्तों 23-24 का मतलब 31/3/23 वाली रिटर्न इस व्यक्ति ने ITR भर दी थी, अपना रिफंड ले लिया था। रेफरेंस 1, रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फाइल्ड बाय योर असेसमेंट ईयर 23-24। ये कह रहे हैं कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी थी और सेक्शन 133(6) होता है दोस्तों, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर देता है कि आप किसी भी तरह की सूचना किसी भी व्यक्ति से आप मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं और अगर आप वहाँ से सूचना नहीं मिलती है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। रेफरेंस 2 लिखा है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो यहाँ पे किसी ऑफिस है, उन्होंने अप्रूवल लिया है, ये लेटर नंबर है। और SBP रिफंड, इसके बाद में वेरिफिकेशन 23-24 डेटेड। ये दोस्तों प्लीज रेफर टू द अबव इट सीन दैट यू हैव फाइल्ड ए रिटर्न असेसमेंट ईयर 23-24 की आपने रिटर्न भरी थी, वेयर यू हैव क्लेम रिसीव्ड रिफंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 52,460। इस व्यक्ति ने 52,460 रुपये का रिफंड तो लिया ही लिया है दोस्तों। आपको पता होगा जब रिफंड आपका लेट आता है तो 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है और ये इंटरेस्ट 1/4/2000, जैसे इस बार आपने रिटर्न भरोगे तो 1/4/24 से ही आपको ये इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर आप जुलाई में रिटर्न भरते हो, अगस्त में आपको ये रिफंड आता है तो अप्रैल से लेकर के आपको उसका ब्याज भी मिलेगा। आफ्टर क्लेमिंग वरियस एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 10D-24 होम लोन का हो गया, चैप्टर 6A 80C वगैरह हो गया, 80D, DDB, DDG, 80U, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर वेस्टेड सब सेक्शन 133(6) के अंदर हमारे पास पावर है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड एविडेंस इज कॉल्ड फॉर, क्या ये निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन हम आपसे मांगना चाहते हैं, ये आप हमें दे दीजिए ऑफ द अबव असेसमेंट ईयर, इस ऊपर वाले असेसमेंट ईयर के लिए। तो दोस्तों क्या क्या इन्होंने मांगा है, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ डिडक्शन एग्जम्पशंस, आपने HRA की छूट ली, होम लोन की छूट ली, 80C 80D क्लेम किया अंडर डिफरेंट सेक्शन सब सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स, रिटर्न के अंदर आपने फाइल बाय योर असेसमेंट ईयर, उस असेसमेंट ईयर की आपने ITR भरी थी, काफ़ी सारा क्लेम लिया था तो उसकी डिडक्शन हमें चाहिए। कॉपी ऑफ फॉर्म 16 इशूड बाय द एम्प्लॉयर DDO कंसर्न। दोस्तों लगभग सैलरीड पर्सन को ही ये नोटिस क्यों आते हैं, क्योंकि फॉर्म नंबर 16 आपको जब जारी होता है, इसका पार्ट A और पार्ट B होता है। पार्ट B में आपकी इनकम आती है और उसके बाद में आपकी डिडक्शन आती है और फिर आपकी नेट इनकम आती है और उसके ऊपर जो TDS कटा है वो आ जाता है। तो लेकिन आप जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको TDS वगैरह की छूट दी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा छूट आप लेते हैं तो आपको आपका जो है रिस्क जो है बढ़ जाता है दोस्तों। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है आपका, जहाँ से आपको सैलरी आती है, जो आपका TDS काटता है, ये एक तरह से ITO इनकम टैक्स ऑफिसर का ही काम करते हैं, क्योंकि उनको आपने जो इन्फॉर्मेशन दे दी और आपके फॉर्म 16 के अंदर वो शो हो गई तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको उनको फेक भी, गलत भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं DDO को, आपके एम्प्लॉयर को, और वो फॉर्म 16 में उसको दिखा देता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस नहीं भेजेगा। लेकिन आप अपने फॉर्म 16 से एडिशनल डिटेल लेते हैं तब ये आपको मांगा जा रहा है। 16 नंबर फॉर्म मांगा है। कॉपी ऑफ फॉर्म 12BB, ये होता है आपको कोई एडिशनल कोई भी बेनिफिट वगैरह अगर मिला है तो वो फॉर्म BB आपको यहाँ पे मांगा जाता है। इसके साथ में ये देखो रेंट अलाउंसेज वगैरह, LTC डिडक्शन, होम लोन वगैरह, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बाद में आपसे मांगा है, ये कहते हैं इट मे काइंडली बी नोटेड दैट
प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये जिनका ऑफिस है, हैज़ बीन ऑब्टेन। क्या ये नोटिस हम आपने ऐसे नहीं भेज रहे हैं आपको मुंह उठा करके, हमने प्रिंसिपल जो कमिश्नर होता है, इनका जो मेन कमिश्नर होते हैं बड़े, उनसे भी हमने आपकी परमिशन ले ली है कि इस व्यक्ति को नोटिस हमने भेजना है। तो प्रिंसिपल ने कहा है कमिश्नर ने कि इसको नोटिस भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट मे नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन हेयर दैट द अबव रिक्वेजिशन इज कॉल्ड फॉर अंडर सेक्शन 133(6) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। वंस द रिक्वेजिशन इज रिसीव्ड द रिसिपिएंट बिकम ओब्लाइज टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन आस्क फॉर ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर आपको ये 133(6) का जो खतरनाक नोटिस हमने भेज दिया है और आपने को मिल गया है, आपको रिसीव हो गया है, तो आप इससे बच नहीं सकते हैं। फिर आपको जो भी सूचना वगैरह मांगी थी, जिस तरीके को मांगी थी, वो देनी पड़ेगी। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द अबव डिटेल। आपको इनकम टैक्स में अगर आप लॉगिन करेंगे वेबसाइट पे जाके ई प्रोसीडिंग में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको, या आपकी जो मेल आईडी भी इन्होंने दी हुई है, 10 दिनों के अंदर अंदर, दोस्तों कितना टाइम दिया है आपको, 10 दिन का। जिस दिन ये नोटिस जारी हुआ था, इस नोटिस के इस असेसमेंट ईयर के अंदर आपको हमने सूचना देनी है। अब एक बार फिर से ये कहते हैं, फेलियर फॉर मेकिंग टाइमली ओब्लाइज। अगर आप टाइम से इस नोटिस का जवाब नहीं देते हो 10 दिन के अंदर अंदर, तो सेक्शन 272A(2)(c) ये कहता है आपको पेनल्टी लगाएंगे हम 500 रुपये डेली की। दोस्तों अगर आपने 10 दिन लेट करा या रिप्लाई नहीं दिया तो 500 × 10 5,000 रुपये की पेनल्टी आपको एक तो ये लग जाएगी। ये पेनल्टी किसके लिए है? नोटिस का जवाब ना देने के लिए। और बाकी की जो भी प्रोसीडिंग होगी वो अलग चीज़ है, ये कैसे उसको असेसमेंट करते हैं, क्या करते हैं। इसके बाद बोला है, इट में आल्सो बी नोटेड दैट इन केस यू हैव ऑलरेडी फाइल्ड ए रिवाइज रिटर्न। अगर आपने दोस्तों फेक डिडक्शन ले ली थी 31 जुलाई को मान लीजिए, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, बाद में 31 दिसंबर से या उससे पहले आपने ITR को रिवाइज़ कर दिया, तो ये बोल रहे हैं अगर आपने रिवाइज ITR भर दी थी, अपडेटेड ITR भी आपको पता होगा, ITR U होती है जो 139(8)A में होती है, अगर वो भर दी थी आपने, अपनी करेक्ट कर दी थी मिस्टेक, डिडक्शन एग्जम्पशंस अंडर द डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द IT अबव असेसमेंट ईयर देन द एक्नॉलेजमेंट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न बी सेंड। तो ये क्या कह रहे हैं आपको कि आपने गलत या ज़्यादा डिडक्शन हमारे हिसाब से ली हुई है। अगर आपने ली है तो आप ITR फॉर्म 16 वगैरह सारा दो। अगर आपको लगता है कि रिवाइज रिटर्न, दोस्तों रिवाइज रिटर्न का मतलब क्या होता है, अगर आप इस साल की बात करें तो इस साल की जो ITR की लास्ट तारीख है वो 31 जुलाई 2024 है, लेकिन इसकी रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं की है, रिवाइज के अंदर तो आप अपना रिफंड टैक्स पे बन रहा है नहीं बन रहा है, ज़्यादा पेनल्टी वगैरह नहीं लगती है, लेकिन अपडेटेड ITR भरेंगे तो इसका असेसमेंट ईयर हो गया 24-25। इसके 2 साल खत्म होने तक 31/3/2027 तक आप इसकी अपडेटेड ITR भर सकते हैं, लेकिन इसमें चलान, उसमें काफ़ी सारा टैक्स, और टैक्स के ऊपर 25% या 50% टैक्स लगता है। तो ये बोल रहे हैं अगर आपके ऊपर भी अपडेटेड ITR वगैरह आपने भर दी थी तो वो आप उसको हमें दे दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको कहना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि डोंट क्लेम फेक डिडक्शंस और एग्जम्पशंस, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतना मैकेनिज्म बना रखा है, ये आपको कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों सीधी की सीधी 1.5 लाख रुपए TC में, 50,000 रुपये TD में ले लेंगे, तो वो उन्हें भी पता है कि ये सारी की सारी एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है ये डिडक्शन ले रहे हैं, और फॉर्म 16 के अंदर आप ये छूट सारी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे मेन इशू रहता है कि फॉर्म 16 के अंदर आप कोशिश करें, आप अपने एम्प्लॉयर को अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, डॉक्यूमेंट मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं, तो उनको प्रूफ दे दें। अदरवाइज जैसे भी सेटिस्फाई करना है आप कोशिश करें फॉर्म 16 में ही सारी की सारी छूट ले लें। अगर आपने सारी की सारी जेन्युइन छूट ली थी तो आप उनका रिप्लाई दे दें ऑनलाइन जाकर के, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस साल से दोस्तों असेसमेंट ईयर 24-25 है, डिपार्टमेंट पिछले साल से तो आप ये मान के चलते हैं कि थोड़ा सा एडवांस ही होगा। तो आप फेक डिडक्शन एग्जम्पशन मत लीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक जरूर करें, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया तो। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर मैसेज कर सकते हैं, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांग सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। फेक डिडक्शन मत लीजिए।